आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पहले स्त्रियों के स्तन का कर मांगा करते थे। जी। स्त्रियों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी। ऐसा पढ़ाया ना? जी, पर ये पढ़ाई पूरी झूठ है। प्राचीन किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं है। ये समाज को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पढ़ाया, आप जैसे बच्चों को भड़का दिया। अब सोचो, ये गलत चीजें जब आप पढ़ेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? आप पढ़ ही ऐसा रहे हैं जिस पढ़ाई में जहर है, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कब कहा कि तुम छाती मत ढको? हमारे सनातन में कब कहा? बताइए। शबरी, राम शबरी के बेर खाए कि नहीं? तो शबरी की छाती ढकी थी कि खुली थी? ढकी थी। बोलो। तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि जातियों शूद्रों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी? कौन बोला? ये गलत पढ़ाया है। मैंने बड़े बड़े टीचरों के मुंह से सुना, पढ़ा रहे हैं, गलत फैक्ट बोल रहे हैं। ये आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुमने ही फैक्ट नहीं जाना। अब किसी एक राइटर आया, अभी राइटर आए, वो कुछ भी लिख दे, वो कह दे कि देखो, अरे भाई, राइटर कोई भी पुस्तक कुछ भी लिख सकता है, उसकी पुस्तक मान्य छोड़ी होगी जी। अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, शासन करो। तो जो अंग्रेजों की रोटी खाते थे, वो सनातन में गलत चीजें लिख के चले गए। अब ये बताओ, प्रयागराज का नाम क्या वर्तमान में है? इलाहाबाद। अब बताओ, अल्लाहाबाद नाम रखा, असली नाम है अल्लाहाबाद जी। क्या नाम रखा था मुगलों ने? अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद, उसे हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। अब ये बताइए, सनातनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयागराज जी। प्रयागराज का नाम बदल दिया कि नहीं जी? और नाम बदल के हम लोगों, हमारी जनरेशन के लोग क्या मानते हैं? इलाहाबाद है प्रयागराज, पढ़ाया इलाहाबाद गया। ऐसे ही छाती का कर देने का कोई था नहीं सिस्टम सनातन में। गलत एजेंडा के तहत अंग्रेजों मुगलों की मिली भगत से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया, ताकि सनातन लड़ता रहे। और बड़े बड़े टीचर फैक्ट जाने बिना पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? ये आप जैसे स्टूडेंटों को समझना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कहाँ से लाए हो पढ़ाते समय? क्यों आपस में लड़ा रहे हो? द्रौपदी के कपड़े नहीं उतारे गए तो क्या हम पूरे समाज को बदनाम कर दें कि उस जमाने? अब क्या कहो कि द्वापर में कपड़े उतारे जाते थे? भाई उतारे गए, एक के उतारे गए और एक ने उतारा जी। किसी ने किसी महिला के स्तन काटे होंगे, काटे भी होंगे, हम नहीं कहते हैं जी जी। आज भी तो छोटी बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया जी। तो किया ना जी। तो क्या उसके लिए पूरे भारत के युवाओं को दोषी बना देंगे? नहीं भाई, जिन्होंने अपराध किया वो दोषी है, तो जिन्होंने स्तन काटे वो दोषी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय समाज दोषी है। नहीं, शूद्रों पर अत्याचार होता था, जो करते थे वो दोषी हैं, सब दोषी नहीं हैं। महाराज जी, मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? हाँ। लक्ष्मी नहीं मिल रही है? नहीं, क्योंकि कौन सी लक्ष्मी? रुपया वाली लक्ष्मी कि पत्नी वाली लक्ष्मी? नहीं, पत्नी वाली लक्ष्मी। तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। तो काहे नहीं की? सर कर लो, माता पिता से बोलना कि कराएं। माता पिता ही जान के पैसे बने हुए हैं। तो आपको लक्ष्मी नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आपको कोई पसंद आई? महाराज जी, कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं जी। फिर तो परमेश्वर जब हैं तो उनकी तो ऑलरेडी लक्ष्मी हैं, फिर काहे परेशान हो रहे हो? अब बोल। मेरे पास नहीं है ना। क्या नहीं है पास? लक्ष्मी, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न। किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? स्वप्न में लक्ष्मी को। कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ला, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, छोरा शादी करने चला है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ जा रहा है यहीं, और लक्ष्मी ढूंढ रहा है। पहले खड़े तो हो जाओ। तुम 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो जी। कौन तुमसे ब्याह करेगा ऐसे में? कोई नहीं करेगा। हाँ, काहे ढूंढ रहे हो? राम राम जपते हो? हाँ। भगवान का नाम जपो, पैसा कमाते हो? हाँ। पैसे कमाओ। कितना कमाते हो? गांजा पीते हो? गांजा नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के, दारू नहीं पीते? चिलम पीता हो? अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पीते हो चिलम। कितनी पी जाते हो चिलम? सॉरी, कोई गलत बोल गया लगता है। तो चिलम पीने वाले फिर शादी के लायक रह ही नहीं जाते। अब शादी मत करना। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला। सॉरी, गलती हो गई, कुछ अनजाने में बोल दी। हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया, तुम 1 नंबर के गंजेड़ी हो।
और क्या पहचानूं? ठीक है सर। हैं? ठीक, जाओ जाओ। कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? अब ना पीना। हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं? अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर मेरे भाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे। और तो मैंने आपका विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद? 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही। उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा, और वो तो देखो, आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता, आपसे केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए, और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना, छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो, आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं, आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल? हाँ। उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितने उम्र का? बात है, वहाँ से मैंने कहा मैं 100 साल का मालूम पड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा आपकी लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ, बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। इसमें तो क्या अंतर होता है? ये कोई एक मतलब हंसी की तो नहीं, तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। यही तो आप प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु? आयु 84 है आपकी। अभी कह रहे थे 45 है, नहीं, आप कह रहे 84 है। 1941 जन्म थी हमारी है। अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे, पत्नी को लेकर के क्या करेंगे? क्या पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है। हाँ, बुला रही है, जाओ
16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जब हमको गाँव नहीं जाना है तो घर क्या करेंगे? अब अपने बच्चों की सेवा करें, वो हमसे क्या जरूरत है? अच्छा मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। अब जब हम दूर हैं तो गाँव नहीं जाते हैं तो मतलब तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती है। बस याद रह जाते हैं। अब करो याद, क्या है मेरे याद में जियो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे एक लड़की से प्रेम था। हाँ तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला, प्यार में सब कुछ भी हुआ। तो मैं उस 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई, तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा, गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पे वो लड़की मुकर गई। तो वो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती हैं उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊं या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मैं ये गलती करूं या नहीं। तो धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। नहीं गुरु, प्रेमानंद महाराज जी कहते एक हैं बलात्कार होता है जबरदस्ती जी, और एक बलात्कार ये होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाए, राजी मर्जी से बलात्कार हो। शादी कर लो, पत्नी के साथ रहो। गुरु, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा। गुरुजी, मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर तो गई। अब तैयार है वो? अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा जी, विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस हो रहा है कि मैं इस राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का हैं? 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। गुरुजी, मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो राम मिलन गुरुजी हैं, आप जानते हैं, आप आए भी हो, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। अच्छा जी गुरुजी। तो बेटा आपने तरक्की बहुत कर ली, 15 साल में आपने ये सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा जो मकसद है वो यह अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना ये सब किसने सिखाया? गुरु सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं, गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीजें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनिए जब से बंद कर दी है। देखो अब इसका मूल कारण देखो, आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के अपने मोबाइल पे गलत चीज देखते हैं, और गलत चीज देखने का परिणाम ये हुआ कि 15 साल की लड़की और 15 साल का लड़का गलत जैसा देखा वैसा करने का ट्राई किया और वो सफल रहे। सरकार को चाहिए कि अश्लील वीडियो, गलत जितने भी वीडियो हैं, गलत जितना भी सिस्टम है मोबाइलों में, इंटरनेट में, भारत देश से सबको डिलीट करना चाहिए। सरकारों का काम है, वरना नस्लें बिगड़ जाएंगी, याद रखिएगा। और उसका प्रमाण ये बच्चा है, 15 साल का लड़का। अब देखो इसे सत्संग मिला तो ये सबसे हट गया, और कुसंग मिला तो उनमें चला गया। अब इसकी क्या गलती है? गलती ये है कि इसे गलत जानकारी मिल गई। मोबाइल पे क्यों? आप भी, आपका लड़का मोबाइल चलाता है, आपकी लड़की, और लड़की मोबाइल में इस उम्र में वो गलत चीज ही सर्च ज्यादा करते हैं। जब से गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनता हूँ, जब से इस चीज का मन ही नहीं करता, भक्ति में ही मन लगा देखो रहता है। सत्संग का ये प्रभाव है कि कुसंग से हटा देगा, पर सत्संग मिला नहीं।
मोबाइल सबके पास है, कुसंग सर्च कर लेते हैं और वो कुसंग में जाकर के अपने आप को गलत कर लेते हैं। बेटा अब गलती ना करना। गुरुजी मैं आपसे अब आप ना देखो, आप तो 16 साल के हो, 15 साल के। जी गुरुजी। अभी तो आपके विवाह की उम्र ही नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, इसलिए अब ये सबसे चक्कर से मन हटाओ, उस लड़की से मन हटाओ और मन लगा के पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, भगवान का स्मरण करते हुए आप पढ़ाई करो, बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, इस देश की सेवा करो, कुछ बड़ा करो बेटा। गुरुजी ये तो देखो जो आप कर चुके ना उस लड़की के साथ, ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर ही रहे हैं। जी गुरुजी। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी। आप इस देश को कुछ दें, आप इस देश की सेवा करें। भोग विलास कर लेना ये बड़ी उपलब्धि नहीं होती किसी की, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पण करना, अच्छे कार्य करना, ये ना आपकी उपलब्धि होगी। अब आपको पढ़ लिख के योग्य बनना है। ठीक है गुरुजी, मेरा मानना यह है मैं उस लड़की का पीछा बिल्कुल ही छोड़ दूं। अब छोड़ दो, अभी भी मन है उसके पीछे? नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं है, पर वो मुझे कॉल मैसेज करती है। उसका ब्लॉक कर दो ना नंबर, नए नंबर से करती है गुरुजी। तो उसके पिता को बताओ कि तुम्हारी लड़की का ब्याह कराओ जल्दी। जी गुरुजी। उसी की ना उबाल मार रही है गर्मी। जी गुरुजी। फिर तो आपसे यही राय करो, लेनी थी बोले गुरुजी। विवाह कराओ जल्दी अपनी छोरी का। तुम ना चक्कर में पड़ना, वरना जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होनी है। जी गुरुजी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सरकार ज्यादातर लड़कियों के ही मानती है, इसलिए मैं सबसे पीछा छोड़ के अपने माता पिता की सेवा करता हूँ अब, और अपना सत्संग सुनता हूँ। तो आपने उस लड़की को पहले बुलाया कि उसने आपको, मतलब गलत आपने शुरू किया कि उसने शुरू किया? गुरुजी उसने मुझसे बोला था बात करने के लिए। ठीक है, देख लो समाज में लड़के तो यूं ही बदनाम हैं। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं हम तो सेवा दे देंगे, हम तो जी रख गुरुदेव। लेंगे। जी गुरुदेव। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो एतराज है? एतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है? मेरी नजर में देने उनकी नजर में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू ही पैदा अच्छा, होता है, ये मुसलमान तो बाद में बनता है। जी। जी अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब कि किसी को मारते नहीं पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसान ये है। मुसलमानों में जो है बकरा ईद आती है, बकरा काट देते हैं, करड़ा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े करा के बकरा काटो मुर्गा काटो वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है, कहने लगा बकरा ईद आवेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है इनके गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में हैं तो सनातनी ही जी सनातनी हैं। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो हैं? नुके सवाब मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा हाँ। काटोगे नहीं तो मुसलमान मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओगे, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हाँ हैं? जी गुरुदेव। क्यों नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है, मुझे भी कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए। एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। धर्म तो एक ही है, रामो विग्रहवान धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं, बस यही भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, और भगवान ने आपको स्वीकार किया तो हम सब ने आपको स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुदेव। महाराज जी, मेरे एक परंपरा चल रहा है घर में, हर 5 साल में 7 जीव की हत्या किया जाता है प्रभु जी। अब जब से हम आपसे जुड़े ये सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन समाज का दबाव है, माता का कहना है कि नहीं, अब तो सबका बात मानना पड़ेगा प्रभु जी। भाई किसी की हत्या क्यों करना है? प्रभु जी कहना है कि हमारे समाज की रक्षा करता है 5 जीव 7 जीव प्रभु जी। कौन किस किस की हत्या होती है? प्रभु जी पूरे समाज मिलके
बकरा 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 है, मुर्गा है, अंडा है, कबूतर है, ऐसे करके 7 जी प्रभु जी होता है, हर 5 वर्ष में दिया जाता है। माँ इस सवाल को देके आपके पास भेजी है, उन्होंने बोला कि आपसे पूछ। नहीं, जीव हत्या गलत है, वो कर रहे हैं, वो अलग विषय है, पर गलत है ये। वो तो प्रभु जी पता है, आप इसे कैसे बंद किया जाए? अगर आप जैसे युवा जागें और आप जैसी युवाओं को बंद करना चाहिए। प्रभु हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं सब शराबी हैं, सभी मांसाहारी है प्रभु। नहीं, हमें तो, मैं भी उसी तरह था। आए हैं, आपके मित्रों को लाए हो? नहीं प्रभु जी, आप लाना। एक आया प्रभु जी, वो तो आपके सत्संग सुनते थे, उनसे हम भी सुनना शुरू किए, बदलाव आया। आपको लाना, हम समझाएंगे, ठीक होगा। लेकिन प्रभु जी कुछ आप ऐसा बोल दीजिए जिससे हो सकता है समाज में बदलाव आ जाए इसकी वजह से। भाई, बदलाव के लिए तो हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी जीव की हत्या, कोई भी माँ, कोई भी मंदिर में बैठा देवता, बैठे भगवान ये नहीं कहते कि आप मार करके किसी की हत्या करो। भाई, भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं, भगवान क्यों कहेंगे किसी को मार डालो? नहीं प्रभु जी, वो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। परंपरा तो नंद बाबा के यहाँ भी थी, इंद्र की पूजा करने की जी, पर भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई। तो नंद बाबा के यहाँ भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान ने उन्हें ठीक करी। तो आपके यहाँ जो गलत परंपराएं, उन्हें ठीक कर लीजिए। प्रभु आप कुछ ऐसा शब्द कहिए जिनसे हो सकता है समाज में परिवर्तन आ जाए। मैं इनको, अगर गलत परंपराओं को भगवान ने बंद किया है तो हमें भी बंद करना चाहिए। कोई भी देवी देवता जीव हत्या की इजाजत नहीं देते, सनातन भी नहीं देता इजाजत, नहीं करनी चाहिए। खुश रहिए। प्रभु जी एक और सवाल है, मेरे बड़े भैया मांसाहार करते हैं और शराब भी पीते हैं, उनका कहना है कि सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मांसाहार और शराब नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए 2 शब्द आप कुछ बोलिए। उनको ले आना, बात करेंगे। श्री बस बाबा। गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी है गुरुजी, तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। तो आपके समाज की ही लड़की है? हाँ। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। तो गुरुजी मतलब भगा के लेके गया तो अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, काहे भगाओगे? उसके घर वाले नहीं मान रहे गुरुजी। उसकी वो लड़की तैयार है? हाँ गुरुजी। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। 3 साल के प्यार में वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है? हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल जाए तो आपको नहीं छोड़ देगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी, मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं है उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। मतलब माँ कितने साल की लड़की है? 18 साल की। 18 साल की। तो 18 साल माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए, तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, वैसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। तो माँ बाप को छोड़ देना किसी आदमी के लिए सही है? गुरुजी मेरा वही प्रश्न है कि शादी फिर करूँ या नहीं करूँ? शादी ब्याह कर लो, पर किसी लड़की को भगाना क्यों है? उसके माँ बाप की राजी मर्जी से। हाँ मतलब जो भागने वाली लड़कियां होती हैं, जो भागने वाले लड़के होते हैं, ये सही संस्कार नहीं होते बेटा। अच्छा। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा मलमूत्र धोया, उसे धोखा देके आप भाग रहे हैं, क्या ये सही है? धर्म है? गुरुजी उसके घर वालों को मान के करूँगा फिर। हाँ, उनके घर वालों को मनाओ। भागना भगाना ये कायरता है। ओके गुरुजी। है ना? ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। कल आपकी बेटी होगी और वो बेटी किसी के संग भाग जाए आपको बिना बताए, तो आपको आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, पर लड़का अच्छा हो तो मैं भी करा दूंगा गुरुजी। तो अभी लड़का, आप देखो ऐसा है ना, लड़की के माँ बाप का ज्यादा अधिकार है लड़की पर कि आपका ज्यादा अधिकार है? तो लड़की के माँ बाप का है गुरुजी। फिर इसलिए माँ बाप की राजी मर्जी। जिस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप ही सम्मिलित ना हो, जिस खुशी में माँ बाप ही ना हो, वो खुशी किस काम की? ओके गुरु, तो उसके घर वालों को मना के करूँगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रामायण से लिया गया है, राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी, ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था, उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तो अब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई, स्वर्गवास हो गया नानी का। अब देखो कभी जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर, गजब पंक्ति तुमने कही भाई।
जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ये कलयुग में हुआ था जीरो का आविष्कार, लेकिन त्रेता युग में रावण का 10 सिर किसने गिना था गुरुजी? अरे पहले तो सुनो, ये सवाल आधा सच्चा है आधा झूठा है। जी गुरुजी। सवाल को समझो। आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया। जी गुरुजी। क्या दिया? शून्य। आर्यभट्ट के पहले भी शून्य था। जी गुरुजी। पर लिखित में नहीं था। जी गुरुजी। मौखिक था। जैसे आर्यभट्ट के पहले भी तिथियां थी के नहीं? थी गुरुजी। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। जी गुरुजी। था के नहीं? था गुरुजी। 18 पुराण। 18 पुराण तो 18 संख्या आर्यभट्ट के पहले भी थी। जी गुरुजी। हाँ, पर ये संख्या लिखित में नहीं थी। जी गुरुजी। सबसे पहले एक, बोलो एक। एक कैसा बनाया गया? ऐसा एक, फिर 2 ऐसा, 3 ऐसा। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, तब कहा कि अब 10 कैसे बने? तब उन्होंने शून्य लिख कर दिया, सर्कल बना दिया। लिखित में शून्य आर्यभट्ट ने दिया, पर लिखित के पहले तो शून्य सदा से है। जी गुरुजी। 18 पुराण की अंक तो एकादशी, द्वादशी तिथियां तो सदा से हैं। जी गुरुजी। तो एकादशी में 10वीं 11वीं आ रही है कि नहीं? एकादशी आ रही है कि नहीं? आइए गुरुजी। फिर इसलिए लोग नहीं जानते इस बात को। उन्होंने कहा कि शून्य आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट ने लिखित में दिया। क्या? किस में दिया? लिखित में दिया गुरुजी। जैसे संविधान, पहले भी ये देश चल रहा था। जी गुरुजी। पहले भी व्यवस्था थी, पर लिखित में संविधान 1950 को लागू हुआ। जी गुरुजी। लिखित में लागू हुआ। जी गुरुजी। ऐसे ही लिखित में शून्य को मान्यता आर्यभट्ट ने दिलाई। ये है आविष्कार शून्य का। और शून्य पहले से था। जी गुरुजी। संख्या भी थी, सब कुछ था। हाँ, समझ में आया कि नहीं? आ गया गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब कि शून्य को आर्यभट्ट ने लिखित में दिया गुरुजी। हाँ, लिखित में दिया। उसके पहले मौखिक तो था। जी गुरुजी। मौखिक था। मौखिक था। जी, मेरा एक प्रश्न था कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करता है, उसको फल भी उसके अनुसार मिलता है, तो फिर हम लोग ये बात क्यों करते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है? आप भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ गुरुजी। हाँ, ऐसा है कि कर्म करने से फल मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? यही है। क्योंकि हम लोग क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर ये बात कैसे है? आओ इसे समझते हैं। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक सत्संग करता और एक वैश्या के यहाँ जाता मुजरा देखने के लिए। दोनों एक दिन लौट रहे थे, तो जो सत्संगी था उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो वैश्या के घर में मुजरा देख के लौटा उसे रास्ते में सोना मिल गया। सोना मिल गया। अब गुरुजी के पास दोनों आए। दोनों ने कहा कील घुस गई, उसने कहा मुझे कील लग गई, उसने कहा मुझे सोना मिल गया। तो अब जिसके पाँव में कील लगी उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है। मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो मुझे देखो कील घुस गई पाँव में, और वो गलत काम कर रहा है। वैश्या का उसे सोना मिल गया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर का न्याय गलत नहीं है। तू वर्तमान को जानता है, तू कर्म कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मेरे कर्मों का फल मिला, लेकिन ईश्वर है जो न्याय कर रहा है। तो गुरुजी क्या है मुझे समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा बेटा, वो जो वैश्या के घर जाया करता है और उसे सोना मिला, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, लेकिन उसने गलत काम किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और जरा सा सोना मिल गया, बस इतना सा। और आज के दिन तुझे मरना था, लेकिन तेरी मृत्यु को तूने भक्ति की, सत्संग किया, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा के लोहे की कील में तब्दील कर दिया और तेरी मृत्यु टल गई लोहे की कील से। मरना था तुझे, तो तू कर्म तो कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का फल कौन देता है? गीता में भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर भाई, कर्म हम करें, फल कौन देगा? भगवान। फिर इसलिए भगवान कहते हैं तू अच्छा कर्म करता चल तो तेरे भाग्य में मैं अच्छा लिखता चलूंगा। यदि तूने बुरा कर्म किया है तो तू बुरा कर, फिर जो लिखा है वही होगा, क्योंकि लिखा तो तेरे कर्मों के कारण मैंने ही लिखा है। तो जब लिखा है तेरे भाग्य में तो फिर अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर तुझे भोगना पड़ेगा। फिर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाग्य में यदि दुख है, राम के भाग्य में वनवास जाना था, तो राम तो भगवान है, पर जो लिखा था
ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला। यदि उनके भाग्य में भी वनवास था तो राम को भी मिला, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। एक लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती। उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लग गए, तो वैश्याओं को पता चला कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, तो वैश्याओं ने प्रॉपर एक वीडियो बना के डाला कि दुनिया वालों, जब तुम्हें किसी स्त्री को छेड़छाड़ करने की जब इच्छा हो तो हमारे पास आ जाया करो, 10-20 रुपए में ही हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दिया करेंगे। हम तो काम ही ये करती हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो हमारे पास आ जाया करो। वो पढ़ने लिखने वाली बहन बेटियों को जो जिंदगी संवारने में लगी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? इस बात से ये पता चला कि उन वैश्याओं के भीतर भी एक इंसान है, एक मानवता है, और ऐसी मानवता है जिस मानवता ने दानवों को दानव होने से रोक रखा है। अब जैसे ये पुरुष लोग जाते हैं, पुरुष ही तो वैश्यालय जाता है, पुरुष ही तो जाकर के उस स्त्री के साथ दुराचार करता है। यदि पुरुष वैश्यालय जाकर ये कहने लग जाए कि चल बहन, आज मैं तेरा यार बनकर नहीं, तेरा भाई बनकर आया हूं, तुझे इस गंदगी से निकालने चल, तुझे काम भी दूंगा, एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दूंगा, तेरा भाई बनकर आया हूं। ये पुरुष यदि भाई बन के पहुंचने लग जाए वैश्यालय में और उन बहनों को निकाल के यदि लाने लग जाए, तो बेटियों का किडनैप रुक जाएगा, बेटियों की खरीद। आजकल लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। क्यों? किडनैप कर लिया, लड़की को बेच दिया, 5 लाख 2 लाख में सारी जिंदगी उस लड़की से देह व्यापार कराया जाता है। ये सच्चाई है, आप जानते होंगे सच्चाई को। यदि हर पुरुष जाके वैश्यालय और ये कहने लग जाए कि चल मैं तुझे लेने आया हूं, तेरा भाई बनकर तेरी सदा सेवा, वो सारी जिंदगी उसका भाई बनकर तनिक भी दृष्टि ना डिगाए, तनिक भी दृष्टि ना बिगाड़े, तो सोचो ये भारत नहीं राम राज्य आ जाएगा। यही तो राम राज्य। विचार के बदलने से संसार बदलता है। लड्डू गोपाल के मेरे हस्बैंड कभी कभी गुस्सा होते हैं तो वो बाहर मंदिर बाहर निकाल देते हैं। कहाँ है हस्बैंड? मेरे हस्बैंड आए नहीं है, बोलते गुरु जी तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो हस्बैंड को गलतफहमी है, क्या करें? अच्छा सॉरी, पति पति है कि हस्बैंड है? पति है। सॉरी। तो मेरे हस्बैंड कौन है? ये हस्बैंड, ये हंस के बैंड बजाता यही हस्बैंड। सही है। गुरुजी, आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे वैसे ना मेरी बहन के पास भी है लड्डू गोपाल ब्लू कलर के। तो ना वो ना उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे सवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो वैसे वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है, कि ये पंजाबी में कहते हैं अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं। और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहां चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है। और तिलक लगाना, सिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन। क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा है, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं, अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो।
क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। गुरुजी, तब सीता जी के पिता तब रावण थे, तो उनने सीता जी का हरण क्यों किया? सीता जी के पिता तो जनक जी थे बेटा। आपको किसने बोला कि रावण था? सही किताब में लिखा था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक बार संतों को मार करके रावण ने घड़े में रक्त भर लिया, खून संतों का। वह खून मंदोदरी ने पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। उसी गर्भ को उसी घड़े में डाल करके मंदोदरी ने उस घड़े का मुंह बंद कर दिया। उसी घड़े को राजा जनक की भूमि में रावण ने गाड़ दिया और फिर उसी भूमि पर सोने के हल से जनक जी ने हल चलाया और फिर उस घड़े से सीता जी प्रकट हुई। ऐसा ये दंत कथा है। शुद्ध कथा ये है कि जनक जी के यहाँ पर माँ भगवती सीता जी प्रकट हुई और भूमि से प्रकट हुई। ठीक है, तो ये दो कथाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए रावण की पुत्री के तुल्य सीता जी हैं। सीता जी की उम्र जो है जैसे आप हमारी पुत्री के तुल्य हैं। ठीक है, मतलब पुत्री के समान है, पुत्री के बराबर है। ऐसे सीता जी रावण के सामने पुत्री के ही समान है। अपने से बड़ी नारी को माता समझना चाहिए, बराबर की नारी को बहन समझना चाहिए, छोटी को पुत्री समझना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस सिद्धांत से रावण की बेटी के तुल्य सीता जी हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो क्या रहता है कि लोग गाय को पुण्य, आप बोलते हो कि गाय को खिलाने से पुण्य होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, क्रिएटिव वेटनरी हॉस्पिटल के नाम से। तो हमारे यहाँ डॉग्स के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें लोग मारते हैं, पीटते हैं, चाकू मार दिया। अभी हमारे पास एक केस आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय, देखिए हमारे सनातन में सबका सम्मान है, गाय का भी कुत्ते का भी सम्मान है जी, सबका सम्मान। देखो क्यों किसी जीव को मारना है, कुत्ते को भी क्यों मारना है? कुत्ते को रोटी देने का विधान है हमारे सनातन में। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की जी। चाकू और डंडा और पत्थर किसी को क्यों मारना है? गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो जी, जीव हत्या ना हो जी। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। पर फिर सेम कैसे हुआ? हर जीव को खिलाना अलग है। गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है, कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी, कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। कुत्ते का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जानवर से यदि प्यार है तो मुर्गा से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। बकरे से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है जी। हर, इसलिए हम सनातनी सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। गुरुजी, राम मैं सब जग जाए। मेरा यही कहना था कि हर जीव में भगवान होते हैं। वैसे डॉग हो, चाहे बर्ड, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसी को अगर हम मार रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी मान्य नहीं होगी। हाँ, मारना क्यों है किसी को, क्यों मारना है? हाँ, तो यही क्वेश्चन था। ओके, राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव, मैं यहाँ से ना एक चमत्कार लेके जरूर जा रहा हूँ। मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 3 दिन से
अपनी कैलकुलेशन करके हतप्रभ हूं मैं, मतलब आश्चर्य में हूं, हतप्रभ में हूं। मेरी सारी कैलकुलेशन खत्म होकर के केवल चमत्कार में आकर के टिक रही है, बार 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 बार। इतनी बड़ी सेवा, 30,000 लोगों का जो भोजन प्राप्ति हो रही है लोगों को, जो गौशाला आप चला रहे हैं, वृद्धाश्रम में 311 माताओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं चूंकि साक्षी हूं 3-4 दिनों का, इस प्रांगण का, इस सभा का, तो मैं डोनेशन की भी रकम सुनता हूं कि भाई डोनेशन जो लोग दे रहे हैं वो कितनी रकम आ रही है। तो मेरे कैलकुलेशन में ये फिट बैठ ही नहीं रहा कहीं से भी कि इतनी बड़ी सेवा, जो डोनेशन हम जो दे रहे हैं, शायद वो हम लोग समुद्र में बूंद की तरह दे रहे हैं, केवल एक बूंद के माफिक हम उसमें योगदान दे रहे हैं। और जो सेवा आपके माध्यम से हो रही है, ये मेरे अनुभव में तो जीवन में आज तक का ये सबसे बड़ा केवल चमत्कार है। और शायद मेरी बुद्धि में ये बैठेगा भी चमत्कार के रूप में ही, गणित तो नहीं बैठेगी। ये अंतिम मेरा अनुभव लेके जा रहा हूं मैं यहाँ से। और मैं इससे गदगद हूं, मैं बड़ा रोमांचित हूं, मैं गदगद हूं। और मैं चूंकि आध्यात्मिक मेरा एक बड़ा रुचि का विषय रहा शुरू से, मेरे कर्म हमेशा उसमें संदर्भित रहे हैं, मैं हमेशा उसमें अलर्ट रहता हूं कि जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अध्यात्म का एक नया आयाम मैं यहां से लेके जा रहा हूं कि चमत्कार होते हैं, बस आप बस आगे बढ़िए इस मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में, उनकी तरफ आप कदम बढ़ाइए। चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, ना उनका रूप है, ना कोई साइज है। ये राधे राधे गुरुदेव। ये कृपा है, बिहारी जी की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसे भैया चमत्कार कह रहे हैं, उसे हम भगवान की कृपा कहते हैं कि कृपा से सब चल रहा है। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, यहाँ की सेवाएं चल रही हैं। लोग भैया कह रहे हैं, भैया गणित के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, गणित को जानते हैं, करीब से समझते हैं, लगा रहे हैं वो अपनी गणित, लेकिन गणित लग नहीं पा रही है। 30,000 लोग जहाँ रोज खाएं, वहां किसी की गणित काम नहीं करती, और वो भी आपकी आंखों के सामने। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं और होए ना। तो ये कृपा है कि हनुमान जी लंका चले गए, ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये राम की कृपा थी। यहाँ सब सेवाएं हो रही हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हो। आप ये समझ लो कि यहाँ पे आटा तो हम लाते हैं जितना जरूरत है, लेकिन यदि लगता है प्रभु को कि और चाहिए, तो भगवान उसी को कई गुना बढ़ाते होंगे। शायद हमें भी ना पता हो, किसी को भी ना पता हो। भगवान करें तो क्या नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए यहाँ की रसोई सिद्ध है, अन्नपूर्णा मां सिद्ध है यहाँ। लेकिन ये साला कर, और ये उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ? हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते? हाँ, और साथ इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं, तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो? हाँ, बोले भी थे। तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थी? अब पता नहीं, अब वो क्या है तो देख लो। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं, वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम, आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक दिन, एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है, कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है, कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। सुंदर। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। हे हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊंगी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले सवरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए
चाहे सारी उमरिया। हेरे रंग तेरी आशिकी जरूर कुछ लाएगी, अरे मुझे मार डालेगी अजीना सिखाएगी। दुनिया के रंग मिटा देगी मुझसे, ये रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। रंग मेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। राधे राधे। गुरुजी, वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई, अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है, अब उसको कैसे कह रही है। दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई, अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है। कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। जी, अब झगड़ा कैसे करती हैं। सुंदर। और आखिर में मेरी अपनी आवाज गुरुजी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, तो वो भौंकता कैसे गुरुजी। एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी, अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी। ये आवारा वाला है जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरुजी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। क्या मैं गीता का श्लोक सुना सकती हूँ? क्यों नहीं सुना सकती हूँ, सुनाओ। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मात्वम्भीरचापलं तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय यमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय तिमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च
क्रोधः पारुष्यमेव च वाह, बहुत सुंदर, अज्ञानं बहुत चापि सुंदर। चातस्य पार्थ संपदमासुरी। इसी तरह बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए। गीता के संस्कार, रामायण के संस्कार जरूर देने चाहिए। जब मानव एक है तो जातियां क्यों अलग अलग हैं? अच्छा ये बताओ, बोलो आम, आम, केला, केला, सेब, सेब, पीपल, पीपल, नीम, नीम, ये सब एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग, लेकिन मानव के रूप तो वो एक ही है ना। जैसे वृक्ष सारे हैं, सारे पेड़ हैं, पर सारे वृक्ष का गुण अलग अलग है। नीम का गुण अलग अलग है, आम का गुण अलग 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 है। ऐसे ही व्यवस्था के लिए परमात्मा ने मनुष्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 जातियां बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे। व्यवस्था कैसे? ब्राह्मण शिक्षा को संभालेगा, क्षत्रिय तलवार को, वैश्य धन को और शूद्र सबका साथ देगा, सेवा। तो ये चारों का काम एक है। और देखो, ब्राह्मण भी अपने घर में अपने घर की वॉशरूम साफ करता है कि नहीं? जी। अपने खुद के दाढ़ी साफ करता है कि नहीं? जी। झाड़ू लगाता है कि नहीं? तो जिसको व्यवस्था करनी है उसे सबको यही काम करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण भी जब रक्षा करता है तो क्षत्रिय बन जाता है, जब वो साफ सफाई करता है वो भी शूद्र हो जाता है, और जब पैसा कमाता है वही वैश्य हो जाता है। तो व्यक्ति अपने काम से हर क्षण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप भी जब अच्छी सोच रखते हो तो ब्राह्मण हो जाते हो। जब आप लड़ाई झगड़े का काम ईमानदारी से करते हो देश के लिए, क्षत्रिय है। वैश्य पैसे कमाते हो, ये वैश्य का गुण आ गया आपके अंदर। सेवा कर रहे हो सबकी, ये शूद्र का गुण आ गया। हमारे अंदर चारों गुण है, ठीक है। हमें किसी से लड़ाई करने के लिए थोड़ी जातियां बनाई थी, व्यवस्था के लिए। अब लोग लड़ने लगे, ये लोगों की मूर्खता।